मारा हरियाणा। नमस्कार, मैं हूं अनामिका धीमान। मारा हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं पंचकुला से। पंचकुला में बीजेपी पार्षद के देवर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। पंजाब से आए दो शूटरों ने आधी रात को हमला किया है। पुलिस की ओर से एनकाउंटर भी कर दिया गया। सेक्टर 5 में रतन लुबाना को निशाना बनाया गया। स्विस लॉन्च से निकलते ही बदमाशों ने इस दौरान गोलियां बरसा दी। फायरिंग में रत्न लुबाना को एक गोली लगी है। हमलावरों ने मौके पर ही करीब 8 राउंड फायर किए हैं। फायरिंग के बाद बाइक पर फरार होते हुए नजर भी आए हैं आरोपी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीसीटीवी तस्वीरों में यह आरोपी कैद हो चुके हैं। पुलिस की ओर से जो कि मौके पर कार्रवाई की गई, फिरौती की धमकी दी गई थी। पहले भी जो कि लुबाना को फिरौती की धमकी दी गई थी। रोहित गोदारा गैंग के नाम से एक कॉल आई थी। पैसे नहीं देने पर फायरिंग करवाने का आरोप है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों का पीछा किया और एनकाउंटर में दोनों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर में बताया जा रहा है कि दोनों शूटरों के पैर में गोली लगी है क्योंकि क्रॉस फायरिंग की गई। क्रॉस फायरिंग में दोनों आरोपी जख्मी हुए हैं। अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में इन दोनों शूटरों से जो कि इलाज ठीक होगा और उसके बाद पूछताछ की जाएगी और भी खुलासे हो सकते हैं। पता लगाया जाएगा कि आखिर क्या कुछ और कारण रहे हैं कि इनकी ओर से इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। पंजाब से आए दो शूटरों ने आधी रात को यह हमला किया, यह जानकारी मिल रही है। सेक्टर 5 में रत्न लुबाना को हमला किया गया, निशाने पर लिया गया और मौके पर पुलिस की ओर से इन आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया गया। तो पंचकुला से तारा ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तारा, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे हमले को लेकर? पुलिस ने आरोपियों को दबोचा है, आगे की कार्रवाई क्या की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए पंचकुला के सेक्टर 5 में देर रात जो है दो शूटर के द्वारा एक व्यक्ति पर फायरिंग की गई, जिसमें 2 से 3 गोलियां जो है उसके लगी हैं। बताया जा रहा है कि ये जो हमला किया गया है ये गैंगस्टर जो रोहित गुदारा है उनके शूटर के द्वारा किया गया है और कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है वो एक्सटॉर्शन से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि हमलावर घात लगाकर बैठे हुए थे। जैसे ही जो रतन लुबाना जो है वो क्लब से बाहर निकले तो उन पर जो है ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसमें जो है उनको गोलियां लगी हैं। फिलहाल पुलिस के द्वारा भी मुस्तैदी दिखाते हुए कुछ दूरी पर जाकर जो है आरोपियों को शूट आउट कर जो है एनकाउंटर करके जो है गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के भी पैरों में जो है वो गोलियां लगी हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर अभी जो गिरफ्तार आरोपी हैं उनका उपचार अस्पताल में किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इसके बाद एक कॉल भी जो है वो परिवार के लोगों को आया उसी रतन लुबाना के नंबर पर, जिस पर उस व्यक्ति ने बताया कि वो रोहित गुदारा बोल रहा है और पैसों को लेकर जो है उनको कहीं ना कहीं जानकारी मिल रही है कि पहले भी रत्न लुबाना को जो कि जी तारा, पहले भी जानकारी मिली है कि पहले भी फिरौती की मांग की गई है, ऐसे धमकी भरी कॉल आई है रत्न को। जी बिल्कुल, देखिए रतन लुबाना को फिलहाल अभी ऐसा कोई कॉल पहले आया या नहीं आया इसकी पूछताछ अभी की जाएगी, लेकिन रतन लुबाना के अभी जो है गोलियां लगी है जो उनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल पुलिस उपचार के बाद जो है रतन लुबाना से पूछताछ करेगी कि क्या गैंगस्टर जो रोहित गुदारा है उसका फोन कॉल आया था, क्योंकि जो पूरा मामला है वो पैसों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। और अब इस मामले को लेकर पुलिस क्या निकालती है, क्योंकि क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीमें लगातार इस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। आपने बताया है कि जब यह फायरिंग की घटना हुई है तो उसके बाद परिवार को फोन भी आया और फोन जो गैंगस्टर की ओर से आया गया, क्या कुछ कहना था उनका? जी बिल्कुल, देखिए वो जो कॉल आया था उसमें जो कॉल करने वाला था उसने खुद को रोहित गुदारा बताया, गैंगस्टर बताया और कहीं ना कहीं 3 करोड़ रुपए देने की बात जो उसने की है, किसको दिया गया, क्या इन्होंने पैसे मांगे थे, इन सभी चीजों को लेकर जो है फिलहाल अभी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। ये जब घटना हुई है तो उस वक्त रत्न कहां पर थे? क्या कोई और भी व्यक्ति वहां पर मौजूद था? पहले बताया आपको कि वो सेक्टर 5 का जो क्लब है वहां से बाहर निकल रहे थे, तभी जो
आरोपी थे वो घात लगाकर बैठे हुए थे और तभी जब जैसे ही रतन लुबाना बाहर निकले तो उन पर जो है उन्होंने फायरिंग कर दी। क्या पूछताछ पुलिस की ओर से आरोपियों से की गई है? कुछ सामने आया है और जानकारी मिली है इस मामले में? तो फायरिंग के बाद बाइक पर यह आरोपी फरार होते हुए नजर आए हैं। पुलिस की ओर से पूछताछ की जाएगी, पता लगाया जाएगा कि आखिर क्या कुछ कारण रहे हैं इस पूरी फायरिंग के। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इन तस्वीरों में ये आरोपी भागते हुए नजर आ रहे हैं। रत्न के ऊपर जो ये फायरिंग की गई है, क्लब से बाहर वह निकल रहे थे और पुलिस की ओर से इनका पीछा किया गया। क्रॉस फायरिंग हुई है। क्रॉस फायरिंग के दौरान दोनों आरोपी जख्मी हुए हैं, पैर में गोली लगी है, मौके पर ही अस्पताल ले जाया गया। तो रिमांड हासिल किया जाएगा, पूछताछ की जाएगी और भी खुलासे हो सकते हैं। अब बात करेंगे दिल्ली के मालवीय नगर में होटल अग्निकांड की। होटल अग्निकांड में गुरुग्राम का पूरा परिवार खत्म हो चुका है। मालवीय नगर के होटल में आग लगने से 8 की मौत हुई है। गुरुग्राम के अग्रवाल परिवार के सभी सदस्य जिंदा जले हैं। बीमार पिता को देखने के लिए यह दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन इनके साथ ही यह बड़ा हादसा हो गया और अपनी जिंदगी से इनको हाथ गंवाना पड़ा। तो हादसे में तर्जनी अग्रवाल की भी जान चली गई है। तर्जनी ने 2023 में मिसेज इंडिया का खिताब जीता था। इंश्योरेंस सेक्टर में फाइनेंशियल हेड थे विवेक अग्रवाल और हादसे से परिवार और रिश्तेदारों में शोक की लहर है। अस्पताल में भर्ती पिता को अब तक जानकारी इसकी नहीं मिली है। इस हादसे की पुलिस आग लगने के कारणों की जांच में जुटी है। की बात यह है कि हमारे से खुद से सहन नहीं हो रहा, हम खड़े हो नहीं पा रहे। इतने सज्जन आदमी और पूरे परिवार, भगवान, मुझे तो अब भी ये लगता नहीं है कि वो ऐसा उनका हादसे में कोई मौत हो गई है। नहीं, एडमिट तो थे वो तो अलग बात है। ये गए थे वहाँ, क्या करते थे सर? मिलने के लिए। ये सीए हैं एक कंपनी में। और बच्चे इनके बच्चे बहुत अच्छे, 2 लड़कियां हैं, एक लड़का है और दोनों बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में। और इनकी वाइफ भी बहुत अच्छी कोई एनजीओ चलाती है, ऐसा सुनने में आया था। और अनजाना क्या नाम था उनका। और विवेक अग्रवाल जी बहुत व्यक्तित्व के धनी थे और बहुत ही अच्छे। मैं कहता हूँ भगवान, ऐसा कैसे हुआ उनके साथ। यह बहुत दुखद हादसा है। विवेक जी हमारे पड़ोसी हैं। विवेक अग्रवाल जी बहुत ही अच्छे आदमी हैं थे। अभी उसकी घरवाली भी बहुत अच्छी थी, उसकी मिसेज थी, वो उसकी माता भी, 2 बच्चे थे उनके फादर भी यहीं हमारे पार्क में हमारे साथ घूमते थे। अभी वो कई दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उनसे मिलने के लिए वो गए हुए थे। तो ये बताया जा रहा है भाई वहाँ ये वैसे ऐसे हादसा हो गया। तो बड़ा हादसा यह हुआ। हादसे में पूरे परिवार की मौत हो चुकी है। अनुज पांचाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे हादसे को लेकर? बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के 8 मेंबर खत्म हो चुके हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आपने देखा है कि जो दिल्ली के मालवीय नगर में एक भयावह हादसा हुआ, अग्निकांड, जो पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया है। इसमें एक परिवार था गुड़गांव का जो सेक्टर 44 में रहता था। उनके जो फादर थे वो मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो वो उनको देखने गए हुए थे। तो सामने एक होटल है, जिस होटल में ये अग्निकांड हुआ, उसमें वो खाना खाने बेसमेंट में गए, जिसके बाद शॉर्ट सर्किट हुआ। यह जांच के बाद ही पता चल पाएगा। पर उस हादसे में एक जो गुड़गांव का पूरा परिवार है, उनके बच्चे हैं, वाइफ है, उनके मोती है, जो वो सारे झुलसकर मौत के घाट उतर गए उसमें। अनुज, क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि पिता को देखने के लिए वह निकले थे, पिता अस्पताल में दाखिल हैं, उनको इस पूरे हादसे की जानकारी दी गई? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी घटना है ये, क्योंकि जिन पिता के लिए वो वहां पे गए थे वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिट थे, वेंटिलेटर पे वो बताए जा रहे हैं, उनकी क्रिटिकल प्रॉब्लम थी। तो उनको अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि परिवार पूरा सदमे में है। आप देख सकते हैं, जो गुड़गांव का उनका घर है, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। आस पड़ोस से जो लोग हैं उनके परिवार के, उनसे बात किया तो उनका एक बहुत बताया कि उनको इस बारे में पता नहीं था, पर पूरा परिवार सदमे में है इसमें। अनुज, क्या जांच की जा रही है पुलिस की ओर से? हालांकि आस पड़ोस से भी बातचीत की गई है, जाना गया है परिवार के बारे में, लेकिन पुलिस की अगर बात की जाए तो क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है इस पूरे मामले में?
जी अभी तक इस शुरुआती जांच में ये पता चल पाया कि परिवार के जो सदस्य हैं वो पूरे इस अग्निकांड में झुलस गए हैं, पर जो लोग मौजूद थे, जो आस पड़ोस थे, उनसे बात की जा रही है। उनका बताया जा रहा है कि उनको इसके बारे में पूरी जानकारी भी नहीं थी। कल जब मीडिया उनके घर पे पहुंची है, जब पता चल पाया, पर इस पूरी घटना में जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जांच कर रहा है। अनुज, क्योंकि एक ही परिवार के 8 लोग वहां पर मौजूद थे और पुलिस की ओर से जो शिनाख्त की गई है इन लोगों की, जो यह भी जानना चाहेंगे कि और भी पारिवारिक मेंबरों से बातचीत की गई है पुलिस की ओर से इन परिवार के जो खत्म हुआ है? जी बिल्कुल, बात की गई है उसमें, और उन्होंने बताया कि जब शिनाख्त की गई तो उनका ही कोई परिवार का सदस्य वहां पे मौजूद था, जिन्होंने शिनाख्त के दौरान उन्होंने बताया कि हमारे परिवार के सदस्य हैं। ठीक है अनुज, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो बीते कल दिल्ली में यह बड़ा हादसा होता है और इस दौरान एक ही परिवार के 8 लोग झुलस जाते हैं, आग की चपेट में आ जाते हैं और मर जाते हैं। इससे सन्नाटा छाया हुआ है पूरे घर में। अपने पिता को देखने के लिए अस्पताल गए थे यह परिवार, लेकिन खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है, पर इन्हें यह नहीं पता था कि इनके साथ यह हादसा हो जाएगा और यह आखिरी बार वहां पर मौजूद होंगे। आखिरी बार यह परिवार एक साथ खाना खाने के लिए गया था और अब अस्पताल में जो इनके पिता को देखने के लिए वहां पहुंचे, फिलहाल उन्हें इस हादसे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक्सन पर भरी बैठक में गुस्सा फूटा है। 5 साल से लंबित ट्रांसफार्मर की शिकायतों पर जो कि सीएम सैनी की ओर से सख्ती दी गई है। मोरनी जन सुनवाई में ग्रामीण ने इस दौरान शिकायत दी थी। 2021 से ट्रांसफार्मर का मामला लंबित होने का आरोप लगाया गया। अधिकारी सालों से परेशान कर रहे हैं, ग्रामीणों ने कहा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ग्रामीणों की ओर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आगे यह मांगे रखी गई, यह शिकायतें दी गई कि उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठेकेदार काम बीच में छोड़कर चला गया, यह भी एक्शन की ओर से कहा गया। अब दूसरे ठेकेदार को काम सौंपा गया है। यह वहां पर तर्क दिए गए हैं, जवाब दिया गया है जो सवाल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से किया गया था। सीएम सैनी ने कहा कि कल तक ट्रांसफार्मर लगना चाहिए। सख्ती सीएम सैनी की ओर से इस पूरे मामले में दिखाई गई। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर ये हमने ना ट्रांसफार्म के लिए दी थी, हमारे पास लो वोल्टेज है, 2 ट्रांसफार्म के लिए दी थी, पास भी हो गए, लेकिन टेंडर कोई नहीं उठा रहा उसका। नमस्कार सर। और ट्रांसफार्म नहीं लगाई थी। नहीं, बिजली है वहाँ पे? बिजली है जी, लेकिन कम वोल्टेज है। सर हमने 2-3 गांव में तो जी बिल्कुल नहीं जाती, बहुत कम जाती है, पंखे भी नहीं चलते उनके। सर हमने एस्टीमेट बनाए थे इनके और इनका वर्क ऑर्डर इशू हो गया था। कब बनाए थे? सर ये हमने पिछले साल बनाए थे जी, 5वें महीने में इनका वर्क ऑर्डर हो गया था सर। 1 साल लग गया आपको? सर वो वर्क ऑर्डर हो गया तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है सर वो डिफॉल्ट कर गया और उसको नोटिस जो हम लोगों ने दिए तो उसके बाद उसने इंस्पेक्शन अपने मटेरियल की करानी शुरू कर दी। फिर उसके बाद वो फिर डिफॉल्ट कर गया, तो ब्लैक लिस्टिंग का सर कौन था? SR इलेक्ट्रिकल है सर, करनाल से। 1 साल हो गया भाई, सर अब नए आपके पास और रखे होंगे यस वो ट्रांसफार्मर? कर दिए सर, वो टर्मिनेट कर दिए, उसके ब्लैक लिस्ट भी कर दिया और अवार्ड हो गया जी दोबारा इनका काम। कब तक लग जाएंगे? सर 1 महीने में लगवा दूंगा सर। 1 महीना? सर नमस्कार, 2 मिनट में लूंगा जी। मैं शक्ति केंद्र प्रमुख कश्मीरी लाल जी। जी सर ये रिटर्न में 2021 से चल रही है हमारी जी। 2021 हाँ से? जी हाँ, ये सारा SDO साहब ने मार्क किया सारा, लेकिन सुनवाई कहीं पे नहीं है जी। सर क्या है विषय? 2021 का तो मुझे नहीं पता, उस टाइम तो मेरी डिवीजन भी नहीं थी सर। लेकिन मेरे संज्ञान में आते मैंने बना दिया था एस्टीमेट और वर्क ऑर्डर भी। कौन था वो आपसे पीछे? आप एक्शन है? जी सर, वो 2021 में तो हमारी डिवीजन नहीं थी सर, पंचकुला ही देखा करता था पूरा एरिया सारा सर। समाधान शिविर में सर हम गए हैं और 2021 से मेरे पास रिटर्न पड़ी है जी, पंचायत का भी सारा है जी। उस टाइम अम्बाला वोल्टेज बहुत डिम है सर्कल हुआ करता था सर, पंचकुला सर्कल भी नहीं। मेरी बात सुनिए आप। जी सर। 2021 से आपके पीछे घूम रहे, सर ठीक लग रहा है आपको क्या? नहीं सर, बिल्कुल अगले की समस्या है ना, बिल्कुल सर। तभी वो कह रहे बार बार। जी सर, जी सर। इसको कल तक कहीं से भी ट्रांसफार्म लिया सर और उसके खिलाफ FIR दर्ज कर, जो आप कह रहे हैं। ठीक है। अगर अधिकारी की जिम्मेवारी है किसी की, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। ठीक है सर। किसने इसको इतना रोक के रखा, ठीक है सर। उसके खिलाफ कार्रवाई। कल इसका ट्रांसफार्म लगा दो वहां पे। बिल्कुल सर। कल लग जाए ट्रांसफार्म। ठीक है सर।
कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक हुई है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बैठक की अध्यक्षता की है। 15 जुलाई तक एसआईआर में पूरी ताकत से जुटने को कहा गया। विधायकों, जिला नेताओं और डीएलए को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। कहा कि कोई वैध वोट कटना नहीं चाहिए। गलत वोट बनने से रोकने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। राज्यसभा चुनाव में धांधली का आरोप दोहराया गया और चुनाव आयोग से शिकायत भी की गई। 15 जुलाई के बाद फिर विधायक दल की बैठक होगी। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की ओर से मीटिंग में यह कहा गया, आगामी कार्यक्रमों का इस दौरान ऐलान किया जाएगा। कांग्रेस जन जन तक अपने मुद्दे पहुंचाएगी। हरियाणा में 37 लाख वोटों पर सवाल उठाए गए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से। एसआईआर की अब शुरू हो गई। BLA 2 की मीटिंग बुलाना, BLA से क्या क्या करना, वो तफसील में हुआ है। और ये विधायकों की जिम्मेवारी लगी हुई अपने अपने हल्के की कोई वोट रहे ना जो उनकी है और नाजायज वोट बने ना, ये उनकी जिम्मेवारी है। 15 जुलाई के बाद फिर हम सारी विधायकों की मीटिंग बुलाएंगे और आगे पार्टी का कार्यक्रम तय करेंगे, क्योंकि अब समय आ गया है कि लोगों की आवाज़, लोगों के लिए संघर्ष की तैयारी पार्टी करेगी। पार्टियां लगाएं ड्यूटी ना, वो तो बुलाएंगे भाई, वो तो वहाँ पे बुलाएंगे। वो जो है BLA 1 बनाए हुए हैं वहाँ पे, लेकिन विधायक जो है ये हमारी जिम्मेवारी है बीइंग नेता कि सारी उनको अवगत कराया क्या क्या होना चाहिए, पूरी लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि ये निर्वाचित हैं। इलेक्टेड की अब वहाँ जहाँ नहीं है वहाँ कौन इलेक्ट होगा कौन, लेकिन जिम्मेवारी उनकी है आमतौर पर जिनको टिकट मिली थी और जो वहाँ मुख्य नेता हैं। लेकिन जहाँ इलेक्टेड MLA हैं वो उनकी जिम्मेवारी है कि उनकी कोई वोट कटे ना, नकली बनेगा। जो इलेक्टेड विधायक है अपने हल्के की पूरी कर सकता है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। इलेक्टेड है भाई, वही नहीं अपने हल्के की आवाज़ उठाएगा, नहीं बोलेगा, नहीं बयान देगा, नहीं देगा, नहीं संघर्ष करेगा तो कौन करेगा। बाकी कोई अपना राजकीय लेवल के कोई एजिटेशन हो वो जरूर पार्टी का होना चाहिए। सब तो होता ही है पार्टी से, पार्टी का ही कार्यक्रम होता है। तो विधायक वगैरह प्रेस वार्ता कर सकते हैं अपने क्षेत्र में? हाँ, क्यों नहीं कर सकते। अब मैं कर रहा हूँ ना, आप तो CLP विधायक हूँ ना। वहीं HSSC की CH ग्रुप C अभ्यर्थियों को राहत मिली है। लंबित बायोमेट्रिक सत्यापन वाले उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। यूजर आईडी और पासवर्ड से डाउनलोड कर सकेंगे अब एडमिट कार्ड, और एडमिट कार्ड में सत्यापन की तारीख, समय और केंद्र की जानकारी भी दी गई है। निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही बायोमेट्रिक देना होगा। तय तारीख और समय के अलावा यहां सत्यापन का मौका नहीं मिलेगा। आयोग ने सभी उम्मीदवारों को समय पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। HSSC ने अभ्यर्थियों से एडमिट कार्ड ध्यान से जांचने को कहा है। अब बात करेंगे भवानीखेड़ा मकान कार्रवाई मामले की। पीड़ित परिवारों के समर्थन में कांग्रेस उतरी हुई है और कांग्रेस नेताओं ने DC को ज्ञापन सौंपा है। आशियाने उजड़ने के बाद पीड़ितों से कांग्रेस नेताओं की ओर से मुलाकात की गई। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने पुनर्वास की मांग उठाई है। गरीबों के अधिकारों की रक्षा सरकार की पहली जिम्मेदारी है। कहा गया कि पीड़ित परिवारों के लिए सुविधाएं सुनिश्चित की जाए, मांग की गई है। कांग्रेस नेताओं ने बेघर परिवारों की समस्याएं सुनी, मुलाकात की। भिवानी की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर कांग्रेस नेताओं की ओर से बेघर लोगों से बातचीत की गई है, उनसे मुलाकात की गई है और इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर निशाने भी साधे गए हैं। आज भवानीखेड़ा में जो ये गरीब लोगों के घर इस सरकार द्वारा तोड़े गए, उसको लेकर जो हमारे वकील साहब मनमोहन भूटाना ने जो कोर्ट में डाला और कोर्ट ने जो उन लोगों के फेवर में एक ऑर्डर पास कराया, उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आज हम सभी डी साहब से मिले हैं, क्योंकि सरकार से हम कोई उम्मीद नहीं करते। हमने आज उपायुक्त महोदय को सारी बातें अवगत कराया
और उनसे रिक्वेस्ट करी है कि आप जल्द से जल्द इनके लिए घरों की व्यवस्था करें, और जहां ये रह रहे हैं उसके लिए इनकी कोई जो बच्चे बीमार हैं, जो छोटी बच्ची है वो बीमार है, उनके लिए भी थोड़ा देखें। तो डी साहब ने बड़ा गंभीरता से आज ये हमारी बातें सुनी है, और डी साहब का धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने ड्यूटी भी लगाई है सीएमओ की, रोर ऑफिसर की, कि भाई उनको संभाले। कोर्ट का ऑर्डर भी आया है कि इन परिवारों को रीइंस्टेट किया जाए, ये स्टे ऑर्डर नहीं है। तो हमने प्रशासन से दरख्वास्त की है क्योंकि ये बेचारे गरीब परिवार जो घर टूटे थे भवानी खेड़ा में, अक्सर होता जब तक दो लोग धरने पे हैं, मामला गर्म है, सब लोग आते हैं, राजनीति करते हैं, बात करते हैं, फिर बात दब जाती है। लेकिन हमारा हमेशा से एक मकसद था कि इन परिवारों का घर इन्हें वापस मिले। हमने आज भी डी साहब से रिक्वेस्ट की है कि घर के हकदार है, गरीब आदमी जाएगा कहाँ। इनमें एक बच्ची है जो कि बेचारी उस समय 8 दिन की थी, जो अब 20-21 दिन की हो गई है, उसकी तबीयत क्या हालात है। तो उन परिवारों को वहां से डिस्प्लेस करके भवानी खेड़ा में धर्मशाला में डाल दिया गया, और वहां कोई उचित व्यवस्थाएं नहीं उन लोगों। तो हमारा तो यही कहना है कि आप पत्रकार साथी हो और आप इस आम जन की आवाज़ को उठाएं कि जहां माननीय अदालत के आदेश हैं उनकी पालना की जाए, और गरीब लोगों के पुनर्वास के लिए जो भी सुविधा सरकार दे सकती है वो दिए जाएं। इन्होंने जो पंजाब कॉमन लैंड एक्ट है उसमें सेक्शन 5A है, उसके अंदर अमेंडमेंट किया है कि 500 गज से ज़्यादा के करीब जो जगह हैं, यदि कोई व्यक्ति उस पर बस रहा है काफ़ी सालों से, तो उसकी जो कीमत बनती है उसकी मार्केट वैल्यू लगा करके और पैसे भरवाए जाएं, और उसमें उसको वह वहाँ रहने की व्यवस्था की जाए। तो इसी प्रकार म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर भी है। रेवाड़ी में ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मृतका ज्योति के पति को गिरफ्तार कर लिया। 30 मई की रात शराब पीकर वह घर पहुंचा था और पत्नी से विवाद के बाद आरोपी ने उसके साथ मारपीट की। गुस्से में आरोपी ने पत्नी ज्योति की हत्या की थी। छिपाने के लिए जंगल में शव फेंक दिया गया और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की रहने वाली यह मृतका बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ब्लाइंड मर्डर का किस्सा पुलिस की ओर से सुलझा लिया गया है। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया। विवाद हुआ है 30 मई की रात को। यह व्यक्ति अपने घर पर शराब पीकर पहुंचा था और अपनी पत्नी के साथ विवाद करता है, लड़ाई झगड़ा करता है और उसके बाद मारपीट की जाती है और हत्या कर दी जाती है। और खुद को बचाने के लिए उसके शव को जो कि बाहर कहीं खुले में रख दिया जाता है और मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को बरामद किया और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। अब बात करेंगे मौसम की। हरियाणा में जल्द ही मौसम का मिजाज बदलेगा, तो गर्मी के बीच मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम खराब रहेगा। फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, सोनीपत में अलर्ट जारी कर दिया गया। पानीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम में ऑरेंज अलर्ट है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। आज आकाशीय बिजली गिरने की आशंका बताई जा रही है, तो गर्मी से राहत मिल सकती है। कुछ दिनों के लिए मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलग अलग शहरों को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है और सलाह भी दी जा रही है कि ऐसे मौसम में लोग अपना ध्यान रखें। पानीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम में ऑरेंज अलर्ट किया गया है। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप जुड़े रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारा हरियाणा।